हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टीवी में। आज काफ़ी दिनों के बाद हम केमिस्ट्री क्लास 11 पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत उदाहरण चैप्टर का नाम है। तो पहली वीडियो हमारी आ चुकी है जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। इसमें पढ़ना है मोल फ्रैक्शन, ये अभाव, मोल आभास जिसे कहते हैं, मोलरता, मोलैलिटी पढ़ना है, मोलैलिटी पढ़ना है, फॉर्मेलिटी पढ़ना है, नॉर्मेलिटी पढ़ना है, नॉर्मलता, फॉर्मलता जितने हैं इसमें सब पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या होता है? तो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर ज़्यादा बात न करते हुए आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। क्लास 11 है, क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणा है। आज पढ़ेंगे मोल। मोल क्या होता है? आज क्या पढ़ेंगे? मोल। देखो मोल क्या होता बाबू, मोल भी एक यूनिट है। मोल क्या है? इकाई। पढ़ो, इधर पढ़ाई करो, समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। पढ़ने आए तो पढ़ाई करो, ठीक है ना? पढ़ाई करो, बंद कर दो, ठीक। आजकल के बच्चे भी इसी तरह आते पढ़ने, भौकाल मचाते, पढ़ने नहीं आते, पढ़ाई करो। सॉरी सर। तो मोल क्या होता है? देखो मोल भी एक यूनिट है, मोल एक इकाई है। इकाई जैसे आप जाते हैं दुकान पर, बोलते हैं 1 दर्जन अंडे दे दीजिए, 1 दर्जन केला दे दीजिए। जब 1 दर्जन आप अंडे मांगते हैं तो आप क्या देते हैं? 12 अंडे दे देते हैं। 1 दर्जन केले मांगते 12 केले देते हैं। लेकिन अब उसी को नींबू में पूछिए तो नींबू ग्राम में दिया जाता है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, कितने किलोग्राम, तो वो किलोग्राम है। जो किलोग्राम हुई इसकी एक इकाई। उसी प्रकार मोल भी क्या है? इकाई है। मोल कैसी इकाई है कि एक बड़ी सी संख्या को एक छोटी सी संख्या में बता करके मांग लेना। जैसे 12 है, आप कहेंगे 12 अंडे दे दीजिए, तो 12 जो हुआ वो बड़ी संख्या हुई, उसको 12 ना कह करके एक छोटी संख्या में बता देना कि 1 दर्जन दे दीजिए। 1 दर्जन कितना छोटा है? 1 दर्जन दे दीजिए, वो आपको क्या करेंगे? दे देंगे। तो उसी प्रकार एक मोल भी क्या है? इसी प्रकार 1 दर्जन है, 1 किलो है, 2 किलो है। जैसे आपको क्या बोलेंगे? जैसे बोला एक दर्जन, जैसे मान लिया केला, तो आपको कितने केले दे देंगे? 12 केले दे देंगे जी। आपने बोला एक पूरी केला दे दीजिए, तो आपको कितने दे देंगे? 20। ये होता है। आप बोलेंगे 100 ग्राम क्या दे दीजिए? इसका नींबू, तो 100 ग्राम नींबू दे दीजिए, तो आपको जितना 100 ग्राम में चढ़ेगा उतना दे देंगे, 2, 4, 5, 10। तो इसी प्रकार एक मोल भी क्या है? यूनिट है। तो इसी प्रकार एक मोल क्या होता है? यानी एक मोल इसी प्रकार क्या होता है? इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इतना ना कहते कि एक मोल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या। इसे क्या कहते हैं? अवोगाड्रो नंबर। इसे कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। इसे क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या, एवोगाड्रोस नंबर। तो देखो जिस प्रकार आप बोले 1 मोल मैंने ये किया, तो ये संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन जब आप 1 मोल कह देंगे तब आदमी समझ जाएगा कि हाँ 6.022 इंटू 10⁻23 कह रहा है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार 1 दर्जन
केला मांगा तो 12 दे दिया, 12 ना कह करके आप एक दर्जन कहते हैं। उसी प्रकार एक मोल ना 6.022 × 10⁻23 6.022 × 10⁻23 ना कह करके एक मोल कहते हैं। अब समझे मोल क्या है, मोल तो समझ में आ गया। अब आगे चढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल अवधारणा क्या पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले आप डिफिनेशन इसकी जान लीजिए, इसकी डिफिनेशन जान लीजिए। इसकी क्या होती है डिफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या एक मोल कहलाती है, एक मोल कहलाती है। इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसे एवोगाड्रोस नंबर कार्बन 12 के 12वें ग्राम में उपस्थित परमाणु संख्या। अब यहां पर आप बोलेंगे कि कार्बन 12 इसका 12 होता है, कार्बन 12 इसका 6 होता है, यहां पर लिखिए तो ये होता 6। कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। इसे आपने 9th में पढ़ा होगा, आइसोटॉप्स, आइसोबार, समस्थानिक, समभारी। ये दोनों एक दूसरे क्या है, आइसोटॉप्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो, कार्बन 12 क्या होता है कि एक स्थान इसका है, कार्बन 12 जो मेन मान लिया गया, कार्बन 14 इसका एक आइसोटॉप्स है, मेन क्या कार्बन 12, तो कार्बन 12 है, इसके 12वें ग्राम में, यानी इसके 1 2 3 4 11 छोड़ करके इसके 12वें ग्राम में जितने परमाणु होंगे उनकी संख्या जो होगी वो एक मोल कहलाएगी। यानी कार्बन 12 के 12वें ग्राम में परमाणु उपस्थित की संख्या, परमाणु उपस्थित की संख्या यानी कार्बन 12 के 12वें ग्राम में जितने भी परमाणु होंगे उसे क्या कहते हैं, मोल। एक मोल कहा जाता है, समझ आ गया, एक मोल कहा जाता है। अब मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया जी, 100% जी। अब आएंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट की, क्या आएगा, मोल कॉन्सेप्ट। मोल अवधारणा, देखो मोल अलग और मोल कॉन्सेप्ट अलग। मोल जो होता है, मोल ऊपरी जान होता है कि मोल क्या है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इसकी गहराई क्या होती है। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक मोल, देखो एक मोल पदार्थों में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022, यानी एक मोल पदार्थों में उपस्थित कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। एक मोल, अच्छा कण क्या है, कण समझते हैं। कण बोले तो देखो
अगर आप देखो बार बार हम कहते हैं कि पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, समझिए यहाँ पर आप कणों को भी समझा देते। पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल देखो कहीं कहीं देखो हर चीज तुमको समझा के चलूंगा, प्रॉब्लम्स नहीं है कि पार्टिकल क्या है। पार्टिकल बोले तो आयन, आयन भी कह सकते हैं, एटम भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, उसके बाद मोल तो कहते ही हैं। आयन का हिंदी आयन होता है, एटम का मतलब होता है परमाणु, परमाणु वह होता है जो सूक्ष्मतम सबसे छोटा कण होता है रासायनिक प्रक्रिया भाग में। मॉलिक्यूल वह होता है परमाणु से बने, यानी परमाणु क्या है, परमाणु मतलब होता है बूंदी का एक बूंदी क्या हो परमाणु, और जब उसको एक बूंदी में दो बूंदी मिला देते हैं तो वो दो बूंदी हो जाती है मॉलिक्यूल, और पूरा लड्डू बन गया तो मॉलिक्यूल है ये। और मोल क्या होता है, मोल इन सब का बाप होता है, मोल होता है 6.022। इसी प्रकार इनको हम पार्टिकल बोले तो आप समझ में आयन, एटम, मॉलिक्यूल, मोल सब कह रहे हैं, समझ में आ गया, इतना पार्टिकल होता है। हमने सोचा कि पार्टिकल आए, पार्टिकल अगर कहें हमेशा कणों तो एक मोल पदार्थों में उपस्थित कणों की संख्या यानी आयन की संख्या, एटम की संख्या, मॉलिक्यूल की संख्या इतनी होती है। अब समझ में आ गया। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है देखो, अब बोल देंगे कि मॉलिक्यूल ज्ञात कैसे करेंगे, मॉलिक्यूल मोल ज्ञात कैसे करेंगे, तो n हो जाएगा n W/m, क्या हो जाएगा W/m, क्या हो जाएगा W/m, मोल हो जाएगा ग्राम मास अपान मॉलिक्यूलर मास। देखो ग्राम मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, एटम ये होता है। ग्राम मास आप लिख सकते हैं, ग्राम मास ये होता है जो आपको दिया रहेगा कि इतने ग्राम द्रव्यमान है, इतना ग्राम द्रव्यमान है। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसमें उपस्थित अणुओं की जो मास होगी, जैसे NH3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन का 3 हो ही गया, NH3 का 14 3 17 ये हो जाता है। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो इसका फार्मूला n W/m, W आपको दिया रहेगा, m आपको पता हो जाएगा, ज्ञात कर लेना, इस प्रकार होता है। अब उसको द्रव्यमान तथा अणुभार तथा अनुपात मोल होता है। अब देखो अब इसका क्या होता है, देखो द्रव्यमान, अब इसको कैसे कह सकते हैं, द्रव्यमान तथा मॉलिक्यूलर मास का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, 1 मोल कहलाता है। अब यह डिफिनेशन एक और बन सकती है कि ग्राम मास का मतलब होता है ग्राम मास। देखो द्रव्यमान ये होता द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है वो आपको दिया रहेगा, तो परमाणु का द्रव्यमान बटे मॉलिक्यूलर मास, परमाणु का द्रव्यमान बटे परमाणु का कुछ एटॉमिक मास भी कह सकते हैं इसको, परमाणु का द्रव्यमान या मॉलिक्यूल का द्रव्यमान और बटे उन दोनों का क्या होगा अणुभार, ये क्या कहलाता है 1 मोल होता है। समझ में आ गया, ग्राम मास बटे मॉलिक्यूलर मास। द्रव्यमान तथा अणुभार का अनुपात मोल होता है, यानी द्रव्यमान तथा अणुभार, द्रव्यमान तथा अणुभार का द्रव्यमान क्या होता है, अनुपात मोल होता है। अनुपात मतलब यही, ये क्या होता है, मोल होता है। लिख देते हैं कि द्रव्यमान तथा अणुभार का अनुपात मोल होता है, 1 मोल होता है। कितना होता है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो आपको ये फार्मूला इसलिए बता रहे हैं, ये फार्मूला जरूर याद करना है, ये फार्मूला काम आएगा। तो इतना आप बना सकते हैं कि ग्राम मास बटे मॉलिक्यूलर मास, परमाणु का द्रव्यमान और परमाणु के क्या होता है अणुभार, इन दोनों का अनुपात हो जाता है तो 1 मोल कहलाता है। इतना ये तो छोटी सी बात। उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा, n क्या है, n क्या है मोल, मोल को n स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, समझ में आएगा। n n0/na। अब बोलो इसको जीरो मत कहना, बोल लो कहते हैं n0/na, n0 नहीं होता, क्या होता है ये n0। ये देखो पहले बोलिए, लेकिन जब पता चल जाएगा ये n0 है तो n0 मत कहना, कभी n0 कहना। तो n0/na, तो n0 क्या हो जाएगा, ये कणों की संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कणों की संख्या हो जाएगी।
अब बोले तो, और ये क्या हो जाएगी अवोगाड्रो नंबर, ये नंबर जो हो जाएगा ये n0 होता है। कोई बोले Na क्या होता है, तो Na इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na और n0 क्या हो जाएगा उसमें उपस्थित कणों की संख्या। समझ में आ गया। चौथा आपका फार्मूला है, ये देखो n इज इक्वल टू v अपान 22.4। देखो n इज इक्वल टू v अपान 22.4। 22.4 क्या होता है, एक कि एनटीपी पर गैस का आयतन। देखो एनटीपी पर गैस का आयतन हमेशा 22.4, एनटीपी अगर गैस का आयतन लीटर में तो जो होगा वो क्या हो जाएगा 22.4 होगा इन लीटर। तो मैं यहां पर लिख दूं एनटीपी, लिख दूंगा एनटीपी पर गैस का आयतन, लीटर में गैस का आयतन लीटर में 22.4 होता है। आप समझ गया, वी मतलब वैल्यू, आयतन आपको दिया रहेगा। वी आपको जैसे वी तो आपको ज्ञात हो जाएगा, वी माने आयतन, वैल्यूम आपको जो होगा वो आयतन आपको दिया रहेगा, कितना आयतन है इसका ये है। तो समझ लें एनटीपी पर गैस का आयतन क्या होता है लीटर में 22.4 होता है एनटीपी एसटीपी। इसका मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कहां पर 273 प्लस करते हैं, कहां पर 273 माइनस करते हैं, उसका अलग बताऊंगा कि एनटीपी पर गैस का आयतन लीटर में 22.4 होता है। समझना, इतना समझना गया कि एनटीपी पर गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। देखो ये जरूर याद रखना, पहला फार्मूला बताया मैंने n इक्वल टू w बाई m, सेकंड क्या बताया n इक्वल टू n नॉट बाई n, फोर्थ क्या बताया n इक्वल टू v अपान 22.4। तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया इन लीटर। अब देखो इसको और किन किन नामों से मोल को जानते हैं, बस इसके बाद ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इसके बाद मोल को और किन किन नामों से जानते हैं, देखो मोल के नाम, मोल को और क्या क्या कह सकते हैं, 1 ग्राम एटम, या कह सकते हैं 1 मोल, या कह सकते हैं 6.022 into 10 to the power 23, या कह सकते हैं 1 ग्राम आयन, इतना कह सकते हैं ना, इतना कह सकते हैं। उसको कह सकते हैं, इसको कहते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल। बहुत मेहनत, देखो मेहनत बहुत मेहनत से ये तैयार किया है आप लोगों के लिए कि आपको जितना सा अच्छा हो सके उतना अच्छा बता दूं। देखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका, 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो गया, 1 ग्राम मोल हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये हो जाएगा यहाँ पर, और क्या लिख सकते हैं 1 आयन हो जाएगा, 1 ग्राम आयन हो जाएगा, उसके बाद 1 ग्राम मोल हो जाएगा, उसके बाद फिर यही हो जाएगा। तो इतने नाम से बोल सकते हैं, एटम से भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, आयन भी कह सकते हैं। समझ में आ गया। इसको नाम किन किन से जानते हैं, इसको बोलते हैं 1 ग्राम एटम भी कह सकते हैं, 1 ग्राम मोल भी कह सकते हैं, 6.022 into 10 to the power 23 भी कह सकते हैं, इसको ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, एटम भी कह सकते हैं, आयन भी कह सकते हैं, मोल भी कहते हैं, अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। मोल माने ये पांचों चीज होती हैं। अब समझ में आएगा। मास ऑफ 1 एटम का क्या होता है, मास ऑफ, कोई पूछ ले 1 एटम का मास क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम, तो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास अपान में 6.022 into 10 to the power 23, इससे डिवाइड कर देना। अब कोई पूछ ले मास ऑफ 1 का मॉलिक्यूलर, तो क्या करेंगे, ऊपर लिख देना मॉलिक्यूलर मास अपान 6.022 into 10 to the power 23, इतना से भाग कर देना, यही आपका मेन हो जाएगा। समझ में आएगा। इतने बढ़िया मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कार्बन 12 के 12वें परमाणु में उपस्थित
कार्बन 12 के 12वें परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या उपस्थित कार्बन 12 के 12वें परमाणु में उपस्थित कणों की संख्या जो हो जाएगी आपकी 1 मोल कहलाती है। इतना समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं इसको। तो आज की वीडियो में हम बेसिक टर्म सीखे हैं और कल से हम कल आपको कुछ इसमें के न्यूमेरिकल बताएंगे। जितने भी चारों बताए हैं n n0/na और n=w/m, n=v/22.4 इन लीटर। तो इसके कल हम क्या न्यूमेरिकल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, लव यू।